और खबर तफसील से तमिलनाडु की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां एएमएम के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने दोबारा एनडीए में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चेन्नई में एएमएम के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने मरकजी वजीर और बीजेपी के तमिलनाडु इलेक्शन इंचार्ज पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए तमिलनाडु में वही बेहतर तर्ज हुक्मरानी वापस लाएगी जो अनजहानी वज़ीर आला जयललिता के दौर में आवाम ने देखी थी। एएमएम के लीडर काथर कामू ने एनडीए में वापसी पर वजाहत करते हुए कहा कि सियासत में न कोई मुस्तकिल दोस्त होता है और न कोई दुश्मन, और रियासत की अवाम के फलाह को मद्देनजर रखते हुए एनडीए में शामिल होने का फैसला किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनकरन ने इसे एक नई शुरुआत करार दिया। We'll make sure that we get good governance, a regime, a government that is dedicated to the welfare of the people of Tamil Nadu. And in that, my brother Thiru Dinakaran joining the NDA, coming back to the family, further strengthens our resolve and our commitment to bring to the people of Tamil Nadu a bright future, a glorious future, bring back to Tamil Nadu the pride that Thiru MGR, the pride that Thiru Jayalalitha ji, my heart goes out when I remember her leadership, the way she had made Tamil Nadu the #1 state in India. We are remembering Jayalalitha ji today, and we are all committed to upholding her high ideals and bring back the good governance that Jayalalitha ji gave to the state of Tamil Nadu. तमिलनाडु के साबिक वजीर आरवती लिंगम ने रियासती असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज डीएमके में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने वज़ीर आला एम के स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, जिससे सियासी हलकों में हलचल मच गई। लिंगम साबिक वज़ीर आला विपनेरी सिल्वम के करीबी हामी समझे जाते थे और उन्हें पहले ही एआईएमडीए के डीएमके में से खारिज किया जा चुका था। उनकी डीएमके में शमूलियत को डेल्टा अजला में डीएमके की पोजीशन मजबूत होने के तौर पर देखा जा रहा है। स्विट्जरलैंड के शहर डाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इसराइल के वज़ीर मईशत व सनत और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक इसराइली इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने की तजवीज़ रखी, जिसका मकसद इसराइली कंपनियों को मकामी सतह पर सरमायाकारी और मैन्युफैक्चरिंग के मौके फराहम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि मुजव्वज़ा सनती पार्क में मेडिकल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस और क्लीन टेक से वाबस्ता कंपनियां शामिल की जा सकती हैं। मुलाकात के दौरान दिफा, एरोस्पेस, ड्रोन और बगैर पायलट की फ़ज़ाई निज़ाम, डीसोल्यूशन, ज़ेर ज़मीन पानी के मयार में बेहतरी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, तिब, तालीम और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी के कौमी तर्जमान शेख महबूब शरीफ ने मीडिया से बात की। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के डाउस दौरे के अखराजात पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत के नाम पर अवामी दौलत का किस हद तक इस्तेमाल किया गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने लाई जानी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी दावोस गए हैं और दावोस जाकर एक प्रचार, मतलब जो है हम बहुत सारे कंपनियां कारपोरेट लेके आ रहे हैं, हमने बहुत सारे एमओयू सिग्नेचर्स किए। पिछले साल भी गए थे और ऐसे ही वादे किए थे और एक भी वादा जमीनी स्तर पर पूरा हुआ नहीं। तो हमारी मांग है कि कम से कम पिछली बार जो इन्होंने वादे करके जो दावोस में जाके जो एमओयू सिग्नेचर्स करके लेके आए थे, लाखों का करोड़ रुपए बताया था कंपनीज को, जो है इतनी सारी कंपनीज आ रही है, इतना जो हम महीना नौकरियां देंगे करके एक श्वेत पत्र रिलीज करें। आप बताएं जनता को कि हमारे पास, हमारे राष्ट्र में जो है, आंध्र राष्ट्र में इतनी सारी कंपनियां आ रही है और इस कंपनियों के थ्रू हमको इतने, इसलिए हम जो है पूरे जितने भी लोग हैं, जनता को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है हम इतनी सारी नौकरियां दे रहे हैं। कम से कम एक श्वेत पत्र तो रिलीज करें।
दिल्ली में बीजेपी लीडर लिंका दिनकरन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश में साबिक वाईएसआरसीपी हुकूमत के दौर इख्तिदार का जिक्र किया और काफ़ी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दौर में रियासत में सरमायाकारी करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ఏదైతే కార్యక్రమము జరిగిందో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు నితిన్ నవీన్ గారికి సంబంధించినటువంటి బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో అనేక కార్యక్రమాలని కేంద్ర ప్రభుత్వము చేపడుతున్న అనేక కార్యక్రమాలను ఉటంకించడం కూడా జరిగింది. అయితే ఒకసారి 2019-24 మధ్య ఏపీలో కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకి సంబంధించినటువంటి మ్యాచింగ్ గ్రాంట్లు విడుదల చేయకుండా నిధుల్ని పక్కదోవ పట్టించినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. అదేవిధంగా 2019-24 మధ్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో రాష్ట్రానికి ప్రైవేటు పెట్టుబడులు రాష్ట్రంలోకి రావడానికి దేవుడు ఎరుగు కానీ ఉపశమనలు మాత్రం బాగా జరిగాయి. పెట్టుబడులు రివర్స్ పాలన వల్ల. కానీ నకిలీ మద్యానికి సంబంధించిన వ్యాపారంలో మాత్రం పెట్టుబడులు విస్తృతంగా పెరిగాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుంగ మిత్రుల ద్వారా. దానికి సంబంధించినటువంటి విచారణ కూడా కోర్టుల్లో జరుగుతుంది. जगनमोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी वाईसीपी के महलूक कारकुन के अहल खाना से आज मुलाकात की। ताड़ेपल्ली में वाक़ वाईएसआरसीपी के मरकजी दफ्तर में यह प्रोग्राम रखा गया था, जहां महलूक सलमान के बेटे और बेटी ने वाईएस जगन को अपने वालिद के कत्ल से मुतल्लिक़ तफसीलात से आगाह किया। महलूक वाईसीपी कारकुन पालनाडु ज़िले के गुरजाला असम्बली हल्के के पेनम्बली गांव का रहने वाला था। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी दुश्मनी के तहत टीडीपी के गुंडों ने सॉलमन को कत्ल किया और पेनम्बली गांव में अब भी उन्हें धमकाया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे मुकदमात में हिरासत किया जा रहा है। वाईएस जगन ने अहल खाना को हौसला देते हुए कहा कि उन्हें किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है और पार्टी की जानिब से कानूनी मदद फराहम की जाएगी। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर एना पात्रुडू ने असेंबली इजलासों में गैर हाजिर रहने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो अवामी नुमाइंदे असेंबली इजलास में शिरकत नहीं करते उनकी तनख्वाहें और मराद ख़त्म कर देना चाहिए। स्पीकर का ये बयान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 11 MLAs की मुसलसल गैर हाजिरी के तनाजुर में सामने आया है। కొంతమంది శాసనసభ్యులు ఈనాటి వరకు కూడా ఒక్క రోజు కూడా అసెంబ్లీకి రాలేదు సార్. దీన్ని మీరు గమనించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి మన సందర్భం మనం చేస్తాను. ఒక్క చర్చలో కూడా పాల్గొనలేదు. అది చాలానంటూ సభకు అసలు హాజరు కాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు తీసుకున్నారు. వితౌట్ డూయింగ్ డ్యూటీ దే టేకింగ్ శాలరీస్. How it is possible, sir? So, నేను ఈ విషయంలో మీకు మనసు అందజేసంటే సభకు అసలు హాజరు కాని సభ్యుల్లో ఎక్కువ మంది క్రమం తప్పకుండా వేతనాలు తీసుకుంటున్నారు, బత్యాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారు.